वंदे मातरम साथियों, मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी आज एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। अभी 2 दिवसीय सत्य सनातन वैदिक कथा का आयोजन सिहानी गांव डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद में किया गया। वहाँ पर हम आए, वहाँ पर एक बहुत बड़े कवि जो क्रांतिकारी कवि हैं महेश योगी जी से हमारा मिलना हुआ। मन में विचार आया कि क्यों ना महेश योगी जी से बातचीत की जाए, उनका उद्देश्य क्या है, किस विषय को लेकर इस समय वे देश में काम कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं महेश योगी जी से। नमस्कार मित्रों, मैं महेश योगी क्रांतिकारी कलौंदा गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से। मैं अपने समाज के लोगों के बीच सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता हूँ। एक राष्ट्रीय कवि के रूप में, लेखक के रूप में, पत्रकार के रूप में मैं सेवाएं दे रहा हूँ। एक कथावाचक के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ, जिससे अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा की जा सके और राष्ट्र के प्रति युवाओं को उनके दायित्वों से परिचय कराकर उन्हें राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य का, विवेक का जागृत किया जा सके। योगी जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि जिस तरह से आज समाज में कुरीतियों का बोलबाला है, लोगों को धर्म और अधर्म के बारे में जानकारी नहीं है और ऐसा बताया जाता है कि जो जागृत लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं और स्पेशली विशेषकर रूप से जो कवि हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वो समाज को जगाने का काम करें। तो आप ऐसा कौन सा ज़मीनी स्तर पर या रचनात्मक रूप से काम कर रहे हैं जिससे आपकी बात धर्म अधर्म की बात, सत्य सनातन की बात लोगों के बीच में जाए? ऐसा क्या काम आप कर रहे हैं? जी देखिए, जहाँ तक मेरे करने का प्रश्न है, मेरे जैसे ना जाने कितने लोग राष्ट्र निर्माण के इस महान कार्य में लगे हुए हैं जी। मैं भी उसी के लिए प्रयासरत हूँ। जहाँ तक हमसे हो सकता है युवाओं के बीच में जा जाकर उनको राष्ट्र के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, धर्म के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, धर्म क्या है, सनातन क्या है, संस्कृति क्या है, ये हम उन्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक श्याम जी हुआ यही है कि उन्हें सनातन के बारे में, धर्म के बारे में, राष्ट्र के प्रति उनके दायित्वों के बारे में, समाज के प्रति उनके दायित्वों के बारे में, परिवार के प्रति उनके दायित्वों के बारे में उन्हें बताया नहीं गया है। इसलिए वो लापरवाह हुए हैं। मुझसे एक जगह कहा गया था कि देश का युवा लापरवाह है और संस्कृति के प्रति विमुख हुआ है, इसलिए ये देश अधोगति को प्राप्त हो रहा है। तब मैंने एक उत्तर देते हुए कहा था कि देश का युवा अगर पतन को प्राप्त हुआ है, उसका कहीं ना कहीं कारण हम लोग भी हैं। जी जी जी, बिल्कुल। इसीलिए आज उसकी दिशा गलत है। यदि हम उस युवा की दिशा बदल दें तो वो देश की दशा बदल सकता है। अच्छा, मेरा दूसरा निवेदन आपसे रहेगा कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो श्रोतागण हैं, आप उनके लिए कोई 4 पंक्तियां वीर रस की सुनाएं। जी, मैं सभी युवाओं की ओर से जो देशवासी आरोप लगाते हैं कि देश का युवा निकम्मा है, उनके लिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिस आतंकवाद से सारा भारतवर्ष पीड़ित है, आतंकवादियों के जो उबाल खून में हैं, भारती के शेर उसे ठंडा कर दिखाएंगे। कायरता को त्याग दें ये देश की सरकारें, अगर बांके नौजवान मेरे सबक फिर सिखाएंगे। दिल्ली लेने का जो दीवा स्वप्न से एक चिल्ली देखें, श्यार भी कभी क्या सिंगों को पछाड़ पाएंगे। अरे एक दिन की इजाज़त दें देश की सरकार हमें, हम इन चिंच पाक पर तिरंगा गाड़ आएंगे, हम इन चिंच पाक पर तिरंगा गाड़ आएंगे। तो देश के युवा को यदि अवसर दिया जाए, यदि उसकी योग्यताओं को समझा जाए और योग्यताओं के अनुरूप उन्हें साधन सुलभ कराए जाएं, तो कोई कारण नहीं कि इस भारत को विश्वगुरु बनने से कोई रोक सके। तो योगी जी, हमारे जो गौवैदिक परिवार के मित्र हैं, सदस्य हैं, हमारे बंधु भ्राता हैं, वे यदि आपसे मिलना चाहें, आपसे संपर्क करना चाहें, तो मेरा निवेदन रहेगा कि एक बार आप सभी श्रोताओं को अपना नंबर भी दें जिससे लोग आपसे बातचीत कर सकें। देखिए,
आप जैसे राष्ट्रभक्त लोग, गौसेवक लोग मुझसे जब चाहें जहां चाहें मिल सकते हैं, और मैं आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर हूं, राष्ट्र की सेवा में सदैव तत्पर हूं, धर्म के कार्यों के लिए सदैव सुलभ हूं। जैसी मेरे प्रभु की इच्छा है, जैसे वो चाहेंगे मैं आपके साथ दूंगा। मेरा नंबर आप सभी लिख सकते हैं, 9536664440। धन्यवाद साथियों। जैसा कि आपने देखा, महेश योगी जी से मिले, एक क्रांतिकारी कवि हैं। अपना पूरा जीवन इन्होंने राष्ट्र सेवा में लगाया हुआ है। मेरा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ें, इनका समर्थन करें, युवाओं के बीच में ले जाएं, क्योंकि राष्ट्र आज पूरी तरह से धधक रहा है। लोगों के बीच में सही जाना चाहिए था, लेकिन अब गलत जा रहा है। दूध बिकना चाहिए था, जहर बिक रहा है। अमृत देना चाहिए था, विष बिक रहा है। मैं सभी साथियों से वही निवेदन करूंगा, यदि आपको लगता है कि हमारी बात में दम है, हमारी बात प्रमाणिक है, तो मेरी वीडियो को लगातार शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। जय हिंद।